वर्सेस एफडी रेट्स। तो आप यहाँ पे देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक इज इन द एएसएम लिस्ट। तो एएसएम लिस्ट क्या होता है दोस्तों? एडिशनल सर्विलांस मेजर्स होते हैं जो कि सेबी के द्वारा एक तरह से सर्विलांस सेटअप किए जाते हैं किसी ऐसे स्टॉक में, किसी ऐसी कंपनी में जिनमें कि उनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आगे वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। इसका ऑल टाइम चार्ट हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट। तो इसने हमेशा ग्रोथ दिया है अपने निवेशकों को। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 19 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था 2008 में, और ये स्टॉक 370 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था 2018 में। ठीक है, इसका आगे बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दोस्तों क्या ये इसका बिजनेस सेगमेंट है और आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं और किन वजहों से ये स्टॉक्स गिरावट आई है इसमें। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं पे इसका बुक वैल्यू आप देखें तो 72 रुपए के आसपास है। तो करंट प्राइस जो है वो बेहतरीन प्राइस पे आपको मिल रहा है। और स्टॉक का पी देखिए तो आपको एक अंडर वैल्यूड की कैटेगरी यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 10 से कम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे समझ में आती। तो जब हम ये बेसिक पैरामीटर्स की बात कर रहे होते तो हम आपको डिटेल में समझा रहे होते हैं कि भाई पी रेशियो अगर 10 से कम है तो एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन स्टॉक्स में। ठीक है, आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली। आप देख सकते हैं 10% से कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज आप देखिए तो पिछले 5 सालों का 7% के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेप्ट की बात कर लेते हैं। तो डेप्ट आप देखिए तो बिल्कुल ना के बराबर, जीरो डेप्ट कंपनी आप देख सकते हैं। 0.19 करोड़ के आसपास डेप्ट है इनका। और करंट एसेट्स की बात करें तो 370 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास करंट एसेट्स हैं। और वहीं पे हम इनकी लायबिलिटीज देखें तो 142 करोड़ रुपए के आसपास लायबिलिटीज है। तो ओवरऑल देखें तो इन्होंने एक तरह से लोन्स जो भी ले रखे हैं, इनको जो भी वापस देना है वो 142 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ग्राहम नंबर आप देखिए दोस्तों, तो ग्राहम नंबर के हिसाब से ये दोस्त जो 112 रुपए 81 पैसे इसका प्राइस होता, मैक्सिमम ऐसा प्राइस हो सकता था जिसको कि मैं पे कर सकता था इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो अभी जो इसका प्राइस है दोस्तों एक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। और नेट कैश फ्लो की बात करें हम पिछले साल में, तो आप देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो पिछले साल में नेगेटिव में रहा है। यहाँ पे 49 करोड़ रुपए के आसपास नेगेटिव में नेट कैश फ्लो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, आप देख सकते हैं 73.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है पिछले क्वार्टर का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आपको डिसीजन लेने में दोस्तों 1 सेकंड भी नहीं लगेगा स्टॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये 0 है, क्योंकि डेप्ट इसका बिल्कुल 0 के आसपास है। पीजी रेशियो आप देखिए तो आपको लगेगा कि भाई कितना अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। आप देख सकते हैं पीजी रेशियो 0.24 ही है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है और रिटर्न इसके जबरदस्त रहे हैं। ठीक है, आप सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल का तो 29% के आसपास यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रही है। और अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो 8 रुपए के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर रहा है। तो ओवरऑल जबरदस्त स्टॉक है ये अभी तक की एनालिसिस में। डिविडेंड आप इसका डिविडेंड यील्ड देखिए तो 2.17% के आसपास डिविडेंड यील्ड रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो हम देखते हैं भाई प्रमोटर्स के पास कितने शेयर होल्ड करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग करीब 32% के आसपास रही मार्च 2019 में। वहीं पे मार्च 2020 में हम देखें तो 32% के आसपास ही रही है। तो इन्होंने कोई प्रमोटर होल्डिंग में सेलिंग और बाइंग नहीं की है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए तो 11.26% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज हो रखी है। और ये इन्होंने प्लेजिंग जो है अपनी इंक्रीज की है, तो इन्होंने बढ़ाया है। पिछले महीने आप देखें दिसंबर 2019 में 7% के आसपास प्लेज किया था, लेकिन इन्होंने 12% के आसपास प्लेजिंग कर लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि प्लेजिंग दोस्तों ये लोग जनरली करते हैं जो डेप्ट वगैरह लिए रहते हैं उसको कम या खत्म करने के लिए। ठीक है, अब ओवरऑल ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 12% के आसपास यहाँ पे प्लेजिंग हुई है। ठीक है, और ये सारे इनके प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं। ठीक, अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 26% के आसपास यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग रही है मार्च 2019 में।
और मार्च 2020 की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली है, 24% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग रही है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स इसमें देखिए HDFC स्मॉल कैप जो फंड है, इन्होंने करीब 6.95% की होल्डिंग यहाँ पे इन्होंने रख रखी है अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने यहाँ पे लगे हुए हैं भाई। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, लॉयड, ईस्ट ब्रिज, मॉर्गन स्टैनली, मैथ्यूज इंडिया, गोल्डमैन सैक्स, वर्मिलियन, तो ये जबरदस्त शेयर होल्डिंग कर रखी है इन्होंने, करीब 16% के आसपास इनके पास शेयर होल्डिंग है ओवरऑल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम पब्लिक होल्डिंग क्या है। तो पब्लिक होल्डिंग में आप देखिए तो ये भाई राधा कृष्ण दमानी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने करीब 1.17% की होल्डिंग यहाँ पे कर रखी है, और वहीं पे अमल पारिक साहब है, इनके पास 1.17% की होल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राकेश झुंझुनवाला जी के पास 4.24% की होल्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला, और उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला जी के पास 3.14% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल इन्होंने एक तरह से इस पे जबरदस्त भरोसा जताया और जबरदस्त होल्डिंग इन्होंने बना के रखी है इस स्टॉक में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड हाउस हैं, उन्होंने एक तरह से इसमें जबरदस्त निवेश कर रखा है, और आने वाले समय में नो डाउट ये मल्टीबैगर बन सकता है। हालांकि जो 2-3 हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, आपको उस पर बराबर नज़र बना के रखनी है कि भाई शेयर की प्लेजिंग क्यों कर रहे हैं और क्या आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्लेजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो प्रोमोटर होल्डिंग केवल 33% के आसपास है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कर रहे हैं किसी भी शेयर में, तो आपको ये देखना होता है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग कितनी है शेयर में, उस कंपनी में। ठीक है, हालांकि प्रमोटर होल्डिंग उतना बड़ा मायने नहीं रखती है किसी भी कंपनी में अगर निवेश करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर है, लेकिन वो कंपनियां जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट आप यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में यहाँ पे बिजनेस है इनके। और आप अगर गोवा गए होंगे, डेल्टिन स्वीट्स आपने यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं डेल्टा कॉर्प इज द ओनली लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन कैसीनो, लाइव इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एकमात्र, इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई एकमात्र कंपनी है अपने बिजनेस सेगमेंट में जो कि लिस्टेड है पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए। तो ये बेसिकली कसिनो सेगमेंट में आप देख सकते हैं लाइव इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में एक तरह से लीडर्स हैं इंडिया में, और इनके सेंटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा में है। तो जब भी आप गोवा जाइए अगली बार तो आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्किम, दमन एंड ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं ये adda52.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ऑनलाइन गेमिंग होती है, और साथ ही साथ दमन में कसिनो है इनका जो कि ये ऑपरेशनल है। ठीक है, तो इंडिया में भाई कोई भी कसिनो ऑपरेशनल होने के लिए वो वाटर बॉडी पे ही हो सकता है, जमीन पे कोई भी कसिनो ऑपरेशनल नहीं हो सकता है। तो 2 इनके कसिनोज हैं जो कि ऑपरेशनल है इंडिया में। तो ओवरऑल ये बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा इसका ग्राम नंबर दोस्तों 112 रुपए जो इसका मैक्सिमम कोई भी इन्वेस्टर्स देने के लिए तैयार है, तो उससे जबरदस्त कम रेट पे ये मिल रहा है, 70 रुपए के आसपास मिल रहा है। और बुक वैल्यू देखिए तो इसकी 72 रुपए के आसपास है, जो कि एक आपको एक हिंट दे रही है कि भाई ये जो करंट प्राइस है उसके आसपास ही बुक वैल्यू है। तो आने वाले समय में इसमें जबरदस्त आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। हालांकि आपको मैं ये राय दूंगा दोस्तों, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई क्या करेक्ट पोजीशन होगी, करेक्ट प्राइस है ये एंट्री के लिए स्टॉक में, तो आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा इस स्टॉक की। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करूं तो हम अलग से इसकी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो